आज हम जानेंगे जैनिज़्म हिस्ट्री की एक जैन स्टोरी जिसमें एक ऐसे भिखारी की कहानी है जो केवल अच्छा खाने पीने के लिए जैन साधु बना। न उसे जैन धर्म, जैन तीर्थंकर, जैन तत्व ज्ञान का कुछ ज्ञान था, न ही उसे जैन साधुचर्या की या मुनिचर्या की कोई जानकारी थी। तो जानते हैं संक्षिप्त में कहानी को। एक बार एक भिखारी भूख से तड़पता हुआ रास्ते में जा रहा था। अचानक उसे एक जैन साधु रास्ते में दिखाई दिए जो कि अपने गुरु के लिए भिक्षा लेकर जा रहे थे। भिखारी ने उन साधुओं से भोजन की मांग की तो जैन साधुओं ने कहा, ये भोजन तो हमारे गुरु के लिए है, ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो और गुरुदेव से ही भोजन की मांग कर लेना, वे तुम्हें भोजन करा देंगे। भिखारी को उन जैन साधुओं की बात पर विश्वास हुआ और वो उनके साथ चल दिया। शिष्यों ने आचार्य सुहस्ती को सारी बात बताई। आचार्य सुहस्ती विशिष्ट ज्ञानी थे। उस भिखारी के भविष्य को देखकर बोले, हम तुझे केवल भोजन ही कराना नहीं चाहते बल्कि हम तुझे अपने जैसा भी बनाना चाहते हैं। बोलो, क्या तुम हमारे जैसे बनोगे? भिखारी भूख से व्याकुल था। सोचा, साधु बनूंगा तो खाना भी मिलेगा और पहनने को कपड़ा भी। उसने हामी भरी और उसका वेश परिवर्तन कराकर उसे दीक्षित कर दिया गया और गोचरी या भिक्षा से प्राप्त भोजन करने के लिए उसे भी अपने साथ बैठा दिया। इस भिखारी रूपी नए जैन साधु ने खूब पेट भरकर खाना खाया क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। अचानक रात में उसके पेट में भयंकर पीड़ा हुई। साधुओं ने उसकी सेवा की, साथ में कई श्रावक लोगों ने उस भिखारी बने जैन साधु के हाथ पैर दबाकर सेवा करने लगे। तब भिखारी ने मन में सोचा, कल तक ये सारे लोग मुझे भीख तक नहीं देते थे, मुझे घर से भगा देते थे। आज यही लोग मेरे साधु बन जाने पर मेरे हाथ पैर दबा रहे हैं, मेरी सेवा चाकरी कर रहे हैं। मैं तो जैन साधु पेट की भूख पूरी करने के लिए बना था, जिसमें भी मेरी ऐसी सेवा हो रही है। अगर मैं सच्चे मन से जैन साधु बनता या जैन मुनि बनता तो न जाने मैं कितनी ऊंचाइयों पर होता। मेरे आचार्य भी कितने करुणावान है जो मुझ जैसे भिखारी पर विश्वास करके और मुझे दर्द की अवस्था में धर्म ध्यान करा रहे हैं। इस तरह अपने आचार्य साधु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, धर्म ध्यान करते हुए, साधु जीवन का महत्व समझते हुए नवकार मंत्र सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो जाती है और वो भिखारी सम्राट अशोक का पोता संप्रति के रूप में पैदा होता है। यानी कुछ घंटों के साधुपन पालने से, प्रायश्चित करने से, धर्म के महत्व को समझने से, आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने से उस भिखारी को उच्च कुल प्राप्त होता है। अब संप्रति को उज्जैन की राजगद्दी मिलती है और वो एक दिन अपने झरोके में बैठकर आने जाने वाले लोगों को देख रहा होता है। देखते देखते उसे कुछ एक जैन साधु भिक्षा के लिए जाते हुए दिखते हैं। संप्रति को ऐसा लगता है जैसे उन साधुओं को पहले भी उसने कहीं देखा है। ज़्यादा अपनी स्मृति पर जोर डालने पर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और उसे अपना पूर्व जन्म भिखारी और फिर साधु के रूप में दिखने लगता है। वो उसी समय झरोके से उतरकर उन साधु के पास जाता है और आचार्य सुहस्ती को पहचानते हुए कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? आचार्य सुहस्ती उसे पहचानते हुए कहते हैं, पूर्व जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु था। इस प्रकार बातचीत करते हुए संप्रति आचार्य सुहस्ती को अपने राजमहल में ले जाता है और कहता है, गुरुदेव, ये राजमहल और ये राजगद्दी आपकी कृपा से ही मुझे मिली है। मैं तो एक आम मामूली भिखारी था, दर दर की ठोकरें खाता, फिर भी कोई मुझे कुछ नहीं देता। आपने मुझे कृपा करके भोजन दिया, साधु बनाया, धर्म ध्यान कराया और मृत्यु के समय समाधि दी, जिसके कारण आज मैं राजघराने में राजा के रूप में हूँ। ये सब आपकी दया और कृपा का ही फल है। मैं ये राजपाट आपको देना चाहता हूँ। इन सब पर आपका अधिकार है।
आचार्य सुहस्ती संप्रति को समझाते हुए कहते हैं कि हम जैन साधु है, कोई परिग्रह नहीं रखते। जब घर ही छोड़ दिया है तो इन महलों का क्या करेंगे, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। संप्रति को जैन साधु की चर्या की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में वो केवल आधे दिन के लिए ही साधु बना था और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। आचार्य सुहस्ती संप्रति को जैन धर्म का पूरा ज्ञान देते हैं और संप्रति भविष्य में जैन धर्म की महान प्रभावना करता है और जैन धर्म को स्वीकार करके आराधना में लग जाता है। संप्रति अपने पूरे जीवन काल में 1.25 लाख जिन मंदिर यानी तीर्थंकरों की मंदिर बनवाता है और 1.25 करोड़ जिन मंदिरों को या जिन मूर्तियों को भराता है और अहिंसा का खूब प्रचार करता है। तो ये थी भिखारी से जैन मुनि बनने की कहानी या जैन मुनि से संप्रति बनने की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कितने लोग इस तरह की जैन कहानी या जैन इतिहास से संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।